नाभिकीय प्रौद्योगिकी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बातें। नाभिकीय ऊर्जा मूलतः नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होती है। नाभिकीय अभिक्रिया प्राकृतिक तौर पर भी होती है और इन्हें संपन्न कराने के लिए कृत्रिम तरीकों का भी उपयोग किया जाता है। इन्हें समझने के लिए रासायनिक तत्व यूरेनियम के इतिहास को समझना आवश्यक है। यूरेनियम को वर्ष 1789 में जर्मनी के रसायन शास्त्री मार्टिन हेनरिक क्लेपरॉथ द्वारा खोज लिया गया। प्रारंभिक 100 साल तक इसका उपयोग कांच को रंगीन बनाने में होता रहा। इसके विशेष गुणों की ओर पहली बार 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकुरेल का ध्यान गया। बेकुरेल ने बताया कि यूरेनियम और उसके लवणों से कुछ खास तरह के विकिरण निकलते हैं जिनके गुण एक्सरे से भिन्न होते हैं। बेकुरेल ने इन किरणों को बेकुरेल किरणों का नाम दिया, लेकिन इन परिघटनाओं की सही महत्ता बेकुरेल की शिष्या मैडम क्यूरी ने बताई। क्यूरी ने अपने पति पेरे के साथ मिलकर यूरेनियम के खनिज या पिच ब्लेंड, मुख्यतः यूरेनियम ऑक्साइड से 1898 में एक नया तत्व रेडियम हासिल किया। अतः पिच ब्लेंड में भी रेडियम की सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है। साथ ही ये भी प्रतिपादित किया कि प्रकृति में कुछ भारी अस्थायी तत्व का स्वतः क्षय होता रहता है। ये क्षय तब तक होता है जब तक कि ये तत्व स्थायी तत्व में नहीं बदल जाते। इसे रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव डिके का नाम दिया गया। जिन तत्वों के नाभिक में ये स्वाभाविक गुण होता है उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कृत्रिम तरीकों से कुछ तत्वों के नाभिकों को विखंडित करने का प्रयास किया, जिसमें ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन को वर्ष 1938 में अभूतपूर्व सफलता मिली। इन वैज्ञानिकों ने बताया कि जब यूरेनियम 235 के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो इसका नाभिक दो भागों में टूट जाता है और अपार ऊर्जा निकलती है। यूरेनियम को मेटल ऑफ द हॉप कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा पर चर्चा करने से पहले संबंधित तत्वों पर कुछ प्रचलित शब्दावलियों को समझना आवश्यक है। नाभिक, परमाणु का केंद्रीय भाग, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। संयुक्त रूप से न्यूक्लियन, द्रव्यमान क्षति, न्यूक्लियन का जो द्रव्यमान होता है वह नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। नाभिक में बदलने के बाद द्रव्यमान में कमी आती है, इसी को न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति कहते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिक के बनने पर कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो जाती है। जो न्यूक्लियन की ऊर्जा है वो कुछ मुक्त हो जाएगी, इसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसी को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। जो नाभिक बांधने में जो ऊर्जा निकल गई उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। दूसरे शब्दों में नाभिक के बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है तथा न्यूक्लियन के द्रव्यमान में कमी आती है। अतः उक्त हुई ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देकर किसी नाभिक के न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को स्वतंत्र किया जाता है। न्यूक्लियन को स्वतंत्र करने हेतु बाहर से दी गई ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसी को भी नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहेंगे। नाभिकीय बंधन ऊर्जा को नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या से भाग देने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन प्राप्त होती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा ही नाभिक में न्यूक्लियन को एक दूसरे से बांधे रखती है। नाभिकीय बल, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तीव्र गति का बल है। प्रोटॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि के बीच में ये होता है। इसमें कुछ चीज़ हैं, फैक्टोमीटर आदि है। एक फैक्टोमीटर 10⁻⁻15। नाभिकीय बल ब्रह्मांड का सबसे तीव्र गति का बल है, ये समझिएगा। अब रेडियो धर्मिता या रेडियो धर्मी क्षय पढ़ लीजिएगा। जिन नाभिकों में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या एक निश्चित अनुपात में नहीं होती वे नाभिकीय अस्थायी होते हैं तथा अल्फा बीटा गामा विकिरणों के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन विकिरणों को छोड़कर स्थायित्व प्राप्त करने की प्रक्रिया रेडियोधर्मिता या रेडियोधर्मी कहलाती है। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता 9 हल्के तत्वों में पाई जाती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है C14 K14 जो कार्बन तथा पोटेशियम के समस्थानिक आइसोटॉप हैं। अल्फा बीटा किरणों की विशेषता, अल्फा
द्विआयनित हीलियम परमाणु की बनी होती है। सर्वाधिक आयनन क्षमता वाली होती है। भेदन क्षमता बहुत निम्न। अब इसमें देखते हैं कि इसका जो वेग है वो प्रकाश के वेग का 1/10 से लेके 1/20 तक होता है। तो इसमें बड़ा कौन सा हुआ? 1/10 वाला बड़ा हुआ, इनके खांचे ज़्यादा बड़े। अब बीटा इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। भेदन क्षमता अल्फा से थोड़ी अधिक होगी। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा बीटा का। गामा ये किरण फोटोन की बनी होती है। इसका कोई आवेश नहीं होता। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। भेदन क्षमता अल्फा बीटा किरणों से काफ़ी अधिक होता है। भेदन क्षमता अल्फा बीटा गामा से काफ़ी अधिक होगी। रेडियोधर्मिता कुछ स्थायी तत्व पर कुछ विशिष्ट कणों की बौछार से उन्हें रेडियोधर्मी तत्वों में बदला जाता है। इस प्रकार पैदा की गई रेडियोधर्मिता कृत्रिम रेडियोधर्मिता कहलाती है। उदाहरण के तौर पर एल्युमिनियम नाभिक को इस क्रिया द्वारा फास्फोरस के रेडियो समस्थानिक में बदला जाता है। छोड़िए, रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्धायु। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का द्रव्यमान जितने समय बाद अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाता है उसे उसकी अर्धायु तत्व की अर्धायु कहते हैं। वैज्ञानिक द्वारा अर्धायु का उपयोग रेडियो सक्रिय पदार्थों के विघटन का समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। भिन्न भिन्न रेडियो एक्टिव तत्वों का जो विघटन का समय वो अलग है। कुछ सेकंड से लेकर कुछ लाखों वर्षों तक हो सकता है। उदाहरण पोलोनियम के एक आइसोटॉप P214 की अर्धायु 10⁻⁴ सेकंड है, जबकि यूरेनियम के एक आइसोटॉप 235 की अर्धायु 4.5×10⁻⁹ है। नाभिक या अभिक्रिया दो नाभिक या एक सब पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, दो नाभिक होंगे, एक नाभिक होगा, सब पार्टिकल के बीच होने वाली अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। भाग लेने वाले जो नाभिक होंगे उसको नाभिक न्यूक्लाइड कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया के उपरांत बने न्यूक्लाइड नाभिकीय अभिक्रियक न्यूक्लाइड भाग लेने वाले, और जो बने उपरांत बने उनको हम न्यूक्लाइड, जो बने न्यूक्लाइड होते हैं भिन्न होते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन इस प्रक्रिया में परमाणु नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराकर परमाणु के नाभिक को विखंड न्यूट्रॉन बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन ऊर्जा आदि मुक्त की जाती है। नाभिक विखंडन की प्रक्रिया के उपरांत उत्सर्जित न्यूट्रॉन अन्य परमाणु नाभिक को विखंडित करते हैं। ये प्रक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में ले लेती है, अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के अंतर्गत दो हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर बड़े परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के संयुक्त से हीलियम परमाणु का निर्माण। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण: हाइड्रोजन बम, तारों का निर्माण। नाभिकीय रिएक्टर अच्छी और महत्वपूर्ण चीज। नाभिक रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जिसकी सहायता से नाभिकीय अभिक्रिया नियंत्रित कर निर्मुक्त ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों के लिए प्रयोग। आजकल नाभिक रिएक्टरों का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए। नाभिक रिएक्टर के प्रमुख घटक ईंधन, इसका विखंडन किया जाता है। इस कार्य के लिए यूरेनियम ऑक्साइड, मिश्रित ऑक्साइड ईंधन जैसे प्लूटोनियम डाइऑक्साइड, यूरेनियम डाइऑक्साइड और अन्य जैसे मिश्र धातु से बनने वाले ईंधन, लिथियम, थोरियम, बेरिलियम, यूरेनियम के फ्लोराइड के मिश्रण से बनने वाले पिघले लवण आदि। तो इसमें यूरेनियम ऑक्साइड हो गया और प्लूटोनियम ऑक्साइड हो गया का मिश्रण हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ लवण होते हैं, पिघले हुए लवण, लिथियम, बेरियम
यूरेनियम आदि। और इसमें कुछ मिश्र धातु भी होती हैं, जैसे जिरकॉन यूरेनियम, जिरकॉन यूरेनियम, एल्युमिनियम आदि। देखिए, रिएक्टर के जिस भाग में पदार्थ रखा जाए उसे कोर कहते हैं। भारत में ऐसे रिएक्टर का विकास अंतिम तौर में है जिन पर ईंधन के तौर पर थ्योरियम का उपयोग किया जाएगा। जिस देश में थ्योरियम की प्रचुर मात्रा उपलब्धता है, जिसका उपयोग हो जाने से नाभिकीय ईंधन के लिए प्रचुर निर्भरता कम होगी। मंदक न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करता है, वांछित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। ग्रेफाइट तथा भारी जल का उपयोग किया जाता है मंदक के तौर पर। शीतलक उत्सर्जित उसमें ऊर्जा के नकारात्मक प्रभावों को प्रभावहीन करने के लिए शीतलक का प्रयोग इसमें। और सामान्यतः भारी जल और द्रव सोडियम का उपयोग। परिरक्षक शील्ड, रिएक्टर का कोर स्टील कंक्रीट के एक आवरण से बंद रहता है, उत्सर्जित विकिरण एवं ऊर्जा ऊष्मा का नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न न हो। नियंत्रक क्षण, नाभिकीय प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए बोरॉन तथा कैडमियम की क्षणें। विखंडन, विभिन्न प्रक्रिया की नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को संचालित करने के लिए परमाणु रिएक्टर कई प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः इनका वर्गीकरण उपयुक्तता, रिएक्टर में उपयोग होने वाले ईंधन, न्यूट्रॉनों की गति और रिएक्टर में उपयोग होने वाले मंदक तथा शीतलक के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। विभिन्न प्रकार के नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को संचालित करने वाले परमाणु रिएक्टर कई प्रकार के होते हैं उपयोगिता के आधार पर। तो देखते हैं उपयोगिता। अनुसंधान रिएक्टर, ये भैया सीधी बात बताएं, इसमें कुछ ऐसे आइसोटॉप उत्पादित करने के लिए इनका निर्माण होता है, जिससे कि ये शोध कार्य में उनका उपयोग हो सके। ऐसे परमाणु रिएक्टर जिनमें नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में उत्सर्जित न्यूट्रॉनों का इस्तेमाल कर रेडियो आइसोटॉप उत्पादित किए जाते हैं। ये रेडियो आइसोटॉप परमाणु ऊर्जा से जुड़े विभिन्न शोध कार्यों में उपयोगी होते हैं। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, ये रिएक्टर विखंडन प्रक्रिया में उत्सर्जित होने वाली तापीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मुख्य तौर पर ये तापीय ऊर्जा बिजली बनाती है। तापीय ऊर्जा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बिजली बनाती है। भविष्य में रॉकेट में ईंधन के तौर पर ये नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग हेतु अनुसंधान किए जा रहे हैं। ईंधन के आधार पर प्राकृतिक यूरेनियम रिएक्टर, इन परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के तौर पर प्राकृतिक यूरेनियम का प्राकृतिक अनुपात संरक्षित रहता है का उपयोग होता है। प्राकृतिक यूरेनियम का। कृत्रिम यूरेनियम रिएक्टर, इसमें भैया एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग होता है। कृत्रिम यूरेनियम रिएक्टर में उपयोग होने वाले ईंधन में यूरेनियम 235 के अनुपात को कृत्रिम विधि से संवर्धित किया जाता है। अब न्यूट्रॉन की गति के आधार पर ये क्या होते हैं, तापीय रिएक्टर होते हैं। इस मंदक और तीव्र रिएक्टर होते हैं। इन रिएक्टरों में मंद गति के न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। मंदक द्वारा न्यूट्रॉन की गति कम की जाती है। मंद गति के न्यूट्रॉन। ओके। तीव्र रिएक्टर में तीव्र गति के न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। संरचना के आधार पर देखिए, विद्युत उत्पादन करने वाले रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर अच्छा है बहुत। इस प्रकार के रिएक्टरों में शीतलक तथा मंदक के रूप में साधारण जल का प्रयोग होता है। साधारण जल को जब कोर में प्रवाहित किया जाता है तो वहां से ऊष्मा प्राप्त कर वाष्प प्राप्त हो जाती है। वाष्प टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पादित करता है। साधारण जल अच्छा मंदक नहीं होता, अतः नाभिक विखंडन से उत्पन्न हुई न्यूट्रॉन की गति को अधिक मंद नहीं कर पाता, जिस कारण नाभिकीय ईंधन में यूरेनियम 238 द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा श्रृंखला अभिक्रिया अभी रुक जाती है। साथ ही साधारण जल भारी जल की अपेक्षा न्यूट्रॉन को अधिक अवशोषित करता है, जिस कारण यूरेनियम 235 से क्रिया करने के लिए बहुत कम न्यूट्रॉन बचते हैं। इस कारण रिएक्टरों में संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है ताकि विखंडनीय पदार्थ अवस्था बनी रहे। अच्छा, यूरेनियम 235 का इसलिए उपयोग होता है कि इसमें अभिक्रिया बनी रहे।
अब दाबित जल रिएक्टर, इस प्रकार के रिएक्टर में शीतलक तथा मंदक के रूप में साधारण जल का प्रयोग। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें प्रेशराइज्ड वाटर होता है। साधारण जल को अत्यधिक दाब पर रिएक्टर कोर में प्रवाहित किया जाता है। ये जल वाष्प में बदले बिना उच्च ताप पर 320 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके पश्चात इस जल को वाष्प जनरेटर में प्रवाहित किया जाता है, जहां इस जल के द्वारा वाष्प जनरेटर में विद्यमान अपेक्षाकृत कम तापमान वाले जल को प्रवाहित किया जाता है। जनरेटर के अंदर दोनों जल होंगे, एक जल को ही वाष्प में बदल देगा, वह जल वाष्प में बदलकर टरबाइन को चलाता है। दाबित भारी जल रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, PHWR कैनेडो रिएक्टर। इस प्रकार के रिएक्टर में शीतलक तथा मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग तथा विखंडनीय पदार्थ के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम तथा यूरेनियम 238 का क्रमशः 0.7 तथा 99.3% उपयोग होता है। इस प्रकार के रिएक्टर में भारी जल का अत्यधिक दाब पर रिएक्टर कोर में प्रवाहित किया जाता है। अच्छा, क्योंकि जल न्यूट्रॉन का अच्छा मंदक होता है, क्योंकि भारी जल न्यूट्रॉन का अच्छा मंदक होता है तथा न्यूट्रॉन की गति को मंद कर देता है, जिससे वे यूरेनियम 238 का विखंडन नहीं कर पाते और अतः यूरेनियम 235 का विखंडन करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो इसमें यही है दाबित भारी जल में कि वो 38 का विखंडन नहीं कर पाते और यूरेनियम 235 का विखंडन करने के लिए बचे रहते हैं। गति मंद हो जाती है, जब मंद गति हो जाएगी तो वो 38 को नहीं तोड़ पाएंगे, 38 को नहीं तोड़ पाएंगे तो 35 को तोड़ने के लिए पर्याप्त हो रहेंगे। अतः श्रृंखला संचलित रहती है। ठीक है, और बॉइलिंग वाले में हमें 235 जो था उसका इनरिच्ड मात्रा उपयोग करनी पड़ी थी, 3.5 4.5 वाली। इस प्रकार का जो विकास था वो कनाडा ने सबसे पहले किया। अब उन्नत भारी जल रिएक्टर, देखिए भारत में इनका विकास किया जा रहा है, थ्योरियम उपयोग पर आधारित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा इसका डिजाइन तथा विकास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। इसमें मिक्स्ड ईंधन, मिक्स्ड मतलब यूरेनियम तथा थ्योरियम, प्लूटोनियम तथा यूरेनियम का मिश्रण को हम मिक्स्ड और ईंधन बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्लूटोनियम तथा थ्योरियम, प्लूटोनियम तथा यूरेनियम, प्लूटोनियम तथा यूरेनियम, इसमें मिक्स्ड ईंधन होता है। मंदक के तौर पर इसमें एक्सिटली कार्बन, ग्रेफाइट है, तो भारी जल का उपयोग होता है मंदक के तौर पर। अब विखंडनीय पदार्थ हेतु, अब देखिए विखंडनीय पदार्थ हेतु जो रिएक्टर हैं उनको देखिए। इस प्रकार के रिएक्टर को ब्रीडर कहलाते हैं। इनके द्वारा उत्पादक पदार्थ को विखंडनीय पदार्थ में बदला जाता है। जो उत्पादक पदार्थ है विखंडनीय, ये देखिए उत्पादक और विखंडनीय का दो का बहुत बड़ा रोल है। उत्पादक मतलब जो सीधे ऊर्जा उत्पादन नहीं करेंगे, विखंडन मतलब जो ऊर्जा उत्पादन करेंगे तोड़ टूट के। अब इसमें देखिए तीव्र प्रजनक रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR, और तापीय प्रजनन रिएक्टर TBR है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर देखिए, इस प्रकार रिएक्टर का उपयोग मुख्यतः 238 को विखंडनीय प्लूटोनियम 239 में बदलने के लिए किया जाता है। अच्छा, जो हमारा उत्पादक पदार्थ 238 है उसको विखंडनीय पदार्थ प्लूटोनियम में बदलने के लिए किया जाएगा, और साथ ही थ्योरियम 232 को, जो हमारा उत्पादक पदार्थ थ्योरियम 232 है, को विखंडनीय पदार्थ 233 में बदला जाएगा। अधिकतर FBR में शीतलक के रूप में सोडियम, इसमें भैया द्रव सोडियम का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन की गति को मंद नहीं करता ये। थर्मल ब्रीडर रिएक्टर, ये व्यावसायिक रूप से थ्योरियम को विखंडनीय यूरेनियम 233 बनाने के लिए उपयोगी है। थर्मल ब्रीडर रिएक्टर ये थ्योरियम को विखंडनीय 233 बनाने के लिए उपयोगी है, अपेक्षाकृत मंद न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। उत्पादक पदार्थ भैया जिससे सीधे ऊर्जा प्राप्त ना हो, उत्पादक पदार्थ हैं। ब्रीडर रिएक्टर के द्वारा इनको विखंडनीय पदार्थ में बदला जाता है। ठीक है, जैसे यूरेनियम 238, थ्योरियम 232, थ्योरियम 232 से यूरेनियम 233,
और यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239। विखंडन नहीं पता, जिससे सीधे ऊर्जा प्राप्त होती है और ये फर्टाइल मटेरियल से निकल के आते हैं, जैसे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। ठीक है। परिष्कृत संवर्धित यूरेनियम प्राकृतिक रूप से यूरेनियम 235-38 की संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और इनका जो मात्रा होती है, जो यूरेनियम 235 होता है 0.7% होता है, लेकिन अधिक ऊर्जा के लिए हम इसको इनरिच्ड करते हैं, इसकी मात्रा बढ़ाते हैं। ठीक है, नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम तथा विदेशी निर्भरता कम करने के लिए है। अच्छा, बढ़िया, अच्छा है भाई। दिस इज ऑल्सो दिस इज वे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकास, परमाणु ऊर्जा का विकास। सबसे पहले देखिए नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय परमाणु ऊर्जा विकास कार्यक्रम के प्रणेता डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। नाभिकीय परमाणु ऊर्जा विकास कार्यक्रम, ऊर्जा विकास कार्यक्रम, होमी जहांगीर बाबा। तो उन्होंने नाभिकीय विज्ञान तथा तकनीक के अनुसंधान और विकास की नींव रखी, विज्ञान और तकनीक के अनुसंधान तथा विकास की नींव रखी। और भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के पक्षधर हैं। ठीक है, भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल करेगा भैया, शांतिपूर्ण इस्तेमाल। 1938 में परमाणु ऊर्जा विधेयक पारित किया, परमाणु ऊर्जा विधेयक, विधेयक भी इसमें आ गया। 1948 में विधेयक परमाणु अनुसंधान को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए समर्पित किया गया। जो परमाणु अनुसंधान को शांतिपूर्ण उद्देश्य से, जो भैया अनुसंधान है शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए समर्पित है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु आयोग का गठन किया। 48 में आयोग का गठन किया गया, आयोग बनेंगे अब। 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग बन गया। DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग ने भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया। परमाणु ऊर्जा विकास, भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास का रोड मैप तैयार किया, परमाणु ऊर्जा के विकास का रोड मैप परमाणु ऊर्जा विभाग ने। ठीक है, ये देखते हैं अब इसका क्या रोड मैप है। स्वदेशी तथा अन्य प्रमाणित प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ ही संबद्ध ईंधन चक्र सुविधाओं के द्वारा प्रजनक रिएक्टरों एवं थ्योरियम रिएक्टरों का विकास। तो पहला काम क्या है इसका, जो स्वदेशी तथा अन्य प्रमाणित जितनी प्रौद्योगिकी उनका विस्तार, साथ ही ईंधन चक्र सुविधा के द्वारा, ईंधन मतलब थ्योरियम आदि से ईंधन बनाना के द्वारा तीव्र प्रजनक रिएक्टर तथा थ्योरियम रिएक्टर का विकास। उसके माध्यम से विद्युत, नाभिकीय विद्युत के योगदान को बढ़ाना, नाभिकीय विद्युत, भैंसी वाली कोला वाली विद्युत नहीं, नाभिकीय विद्युत के योगदान को बढ़ाना। अब देखिए रेडियो समस्थानिक के उत्पादन के लिए अनुसंधान रिएक्टरों का निर्माण। अब इसका मतलब ये है कि आइसोटॉप, रेडियो आइसोटॉप के उत्पादन के लिए अनुसंधान रिएक्टरों का विकास करना, जिससे कि उनका चिकित्सा, कृषि, अनुसंधान के क्षेत्र में उनका विकिरण हो, मतलब उपयोग हो सके। त्वरकों, लेजरों, सुपर कंप्यूटरों, औद्योगिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अंतर्ग्रहण को प्रोत्साहित करना। तो भाई सुपर कंप्यूटर बनाना, लेजर आदि बनाना, और औद्योगिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतर्ग्रहण को प्रोत्साहित करना। औद्योगिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अंतर्ग्रहण को प्रोत्साहित करना। नाभिकीय ऊर्जा तथा विज्ञान से संबंधित मूलभूत अनुसंधान करना, नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित, विज्ञान से संबंधित मूलभूत अनुसंधान करना, मूलभूत अनुसंधान, नाभिकीय ऊर्जा और विज्ञान से संबंधित मूलभूत अनुसंधान करना, जिससे कि विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थानों के बीच संवाद को बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।